नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत। आज हम उस धरा पर खड़े हैं। हालांकि मेवाड़ की धरा सदैव से विश्व के अंदर धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसी परचम को और भी ज्यादा आसमान को छूता हुआ और गगनचुंबी फहराने का काम, लहराने का काम हमारे सुथारवाड़ा मित्र मंडल के कार्यकर्ता और यहाँ के दिग्गज और बुद्धिजीवी लोग करते हैं। लगभग पिछले 35 साल से यहाँ पर सबसे बड़ा राजस्थान का कहा जा सकता है कि गरबा पंडाल बनाया जाता है और 55 फीट अब की बार इसकी ऊंचाई की है, जो लगभग इस बार पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो 2 से 3 फीट ज़्यादा। हर साल यहाँ पर हर 3 दिन के बाद डेकोरेशन को बदला जाता है। मंदिर का सारा जो बाहर की आवरण होता है उसको बदला जाता है, रूप सज्जा बदली जाती है। हालांकि यहाँ पर सब मेहनत कश लोग हैं। अपनी आर्थिक स्थिति जो साल भर की कमाई होती है उसमें से सब लोग कुछ न कुछ आंशिक प्रदान करते हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। सैकड़ों की लाखों की तादाद में फर्स्ट दिन जो 22 तारीख को यहाँ पर गरबा का आयोजन होगा उसमें बहुत कुछ देखने को आम जनता को मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर तुलसी राम जी माली है, जो सब कुछ यहाँ पर जो स्थिति और पैरामीटर सेट किया जाता है वो ये जो बनाया जा रहा है वो भी इन्हीं के दिशा निर्देश के अनुरूप बनाया जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम अब की बार 9 दिनों में उदयपुर शहरी नहीं, राजस्थान से आने वाले और देश विदेश से आने वाले उन धर्मावलंबियों को मिलेगा, हम बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते कपीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। हर साल आप मिलते हो इस मौके पे, तो आप भाई साहब लगभग 35 साल हो गए। या हाँ जी, किस तरह का अब की बार कुछ नया और अब की बार सुनने में आ रहा है कि कुछ ऊंचाई और बढ़ा दी गई है? आप कुछ नया करने का जज्बा रहता है तो हर बार कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसी हिसाब से इस बार भी हम कुछ नया ही करेंगे। भाई साहब एक लंबा समय हो गया, आखिरकार ये हर समय कुछ नया, ये आखिरकार ये जो दिमाग में आता है ये कहाँ से कैसे क्या आता अब है? ये तो एक सोच है कि कोई अच्छा करे। अब अच्छा करने के लिए अच्छा होता जाता है। कोई काम अच्छा करने निकले तो अपने आप अच्छा होता जाता है। तो यहाँ पर अभी जो देखा जाए तो कितने यहाँ पर कार्यकर्ता है जो आपके साथ जुड़कर इस सारे कार्यक्रम को? कल हमारे यहाँ ऑर्बिट रिसोर्ट में पिकनिक से मीटिंग की गई थी, उसमें 110 कार्यकर्ता छोटे बड़े मिला के सब थे। उस पिकनिक में दिन भर की मीटिंग, पिकनिक, जो सब का परिचय वगैरह, साल में कोई आउटसाइड चला गया उनको भी बुलाया, वो सब यहाँ थे। इस बार तो एक खुशी और बड़ी है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जन्मदिन भी है। धर्म को लेकर भी, हिंदुत्व को लेकर भी एक बड़ी बात की जाती है। यहाँ पर भी आपके द्वारा काम किया जा रहा है, तो किस तरीके से क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री जी तो विश्व में छाए हुए हैं, बिल्कुल। और हम छोटे से कार्यक्रम में उनकी भी बर्थडे का एक दिन यहाँ आयोजन रखेंगे जरूर। तो यहाँ पर अभी लगभग कितने लोग अभी काम कर रहे होंगे? अभी 25 आदमी काम कर रहे हैं। रात दिन काम चलता है? नहीं, अभी कल से नाइट में करेंगे, अभी दिन में कर रहे हैं। और वैसे काम कंप्लीट होना है तो नाइट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ यहाँ पर वैसे तो इस आवाज को हमारे द्वारा सुने या 9 दिन के भीतर या यहाँ पर जो धर्म जुलूस निकलता है 10वें दिन, सब दिन सबसे बेहतर आवाज और एंकर कहें और सब तरफ से लक्ष्मी रानी माली हमारे बचपन के मित्र भी हैं, साथ ही रहे हैं। हाँ भाई साहब। मैं छोटा सा कार्यकर्ता सुथारवाड़ा मित्र मंडल का उद्घोषक हूँ, और हमने ये 1992 से तख्तों पे हमने ये उत्सव मनाना शुरू किया था। तो अभी इतना हो गया है कि तख्त से ताज तक हम पहुंच गए हैं, और यही अनुकंपा रही माता जी की, जो कि हमें यहाँ पे मोहल्लावासी तन मन धन से सहयोग करते हैं, और सभी मिलकर हम ये महापर्व, दीपावली से महापर्व हम ये मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ की कौमी एकता की रहती है कि हमारे जो बंगाली कारीगर आते हैं, बंगाल से आते हैं, वो मुस्लिम परिवार से हैं और बहुत से मुस्लिम परिवार के हैं, और यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं आसपास के, जैसे पास में गोली बावड़ी पड़ता है, पीछे बोरवाड़ी पड़ता है, तो यहाँ जो चाहे यहाँ पे डेकोरेशन देखने आए चाहे दर्शन करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर हम मिलजुल कर ये उत्साह के साथ ये महापर्व मनाते हैं। और यही हमारी उपलब्धि रही है कि हम जब कुंवारे थे, जब शादी नहीं हुई थी,
तब से चालू किया है 1992 से। तख्तों पे हम यहाँ पे विराजित करते थे माता जी पे, यहाँ पे एक कोने में। लेकिन जैसे जैसे माता जी की अनुकंपा हुई और हमारे जो सही आयोजक थे, संयोजक भी बोल सकते हैं, आयोजक भी बोल सकते हैं, हमारे तुलसीराम जी, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो उनके द्वारा जो निर्देशन में कार्य होता है वो हर साल बढ़ता चला जाता कुछ है, न कुछ नया मिलता है। कुछ न कुछ नया मिलता है। और अष्टमी और नवमी के दिन तो हर साल हम ये है कि महापर्व के रूप में माता जी के साथ पुष्पों की होली भी खेलते हैं, और साथ ही साथ सभी जो दर्शनार्थी आज सभी को मौका मिलता है आरती करने का, महाआरती जिसको बोलते हैं सभी को। और हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी नौतम जी घोड़ साहब, वो भी कुछ बहुत से जानकार हैं, तो कृपा करके आप भी आइए और बताइए। भाई साहब, किस तरीके से एक सांचा रूप यहाँ देखने को मिलता है? ऐसा है कि जैसा अभी तुलसीराम जी ने और लक्ष्मी लाल जी ने सारा बता ही दिया है। बहुत भव्य कार्यक्रम ये होता है और इसकी जो प्रसिद्धि है वो प्रदेश स्तर और देश स्तर तक भी, राष्ट्रीय स्तर तक भी इसकी प्रसिद्धि आप लोगों ने, मीडिया ने और इसकी वजह से हुई है। और प्रत्यक्ष देखा है हमने कि जब ये माता जी की यात्राएं निकलती है, दर्शन करने के लिए निकलते हैं लोग बाग बसों में, तो स्पेशली या सोनी बाजार में बसें खड़ी रख के और इधर दर्शन करने के लिए आते हैं। एक तीर्थ स्थल की तरह बन गया। बिल्कुल, और सब माता जी की कृपा है। आज जैसे बाणों से जैसा बताया लक्ष्मी लाल जी ने, तीसरी पीढ़ी इसमें मैंने देखी, मेरे बच्चा छोटा था उस समय, बच्चे ने भी देखी और मेरा पोता है वो भी के दर्शन कर रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक और ये सब माता जी का आशीर्वाद। बिल्कुल, यहाँ पर 1992 से लगाकर आज दिनांक तक देखा जाए तो हर साल कुछ न कुछ नया सब कुछ देखने को मिलता है। माता जी के हर 3 दिन के बाद रूप बदले जाते हैं और यहाँ पर एक आकर्षित लाइटिंग, विद्युत सज्जा और डेकोरेशन किया जाता है। और इसी डेकोरेशन के आधार पर यहाँ पर इस तरीके से 55 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है। और हम भी अपील करेंगे उन धर्मावलंबियों से, इन 9 दिनों के अंदर यहाँ पधारें और माता जी का दर्शन लाभ अवश्य लेवे, क्योंकि कहते हैं ना कि धर्म से जुड़कर अपने कर्म को सुधारा जा सकता है और उन्हीं कर्मों को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर अवश्य एक बार आना चाहिए और भक्तों को दर्शन का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत और मैं कपीश बल्ला आपको पुनः इस तरह के दृश्यों से आपको अवगत कराता रहूंगा।